अच्छा हुआ तुम आ गए, मुझे तुमसे बात करनी थी। मैंने कुछ सुना है तीजे। क्या ये सच है? बताओ कि तुम्हारी शादी हो रही है। कुछ ऐसा ही समझो। आज वो सिर्फ देखने आ रहे हैं, लेकिन मैं अपने घर वालों को मना कर दूंगी। इसका मतलब है कि मामला संजीदा है। तो आज तुमसे मिलने आ रहा है वो। इतनी फिक्र मत करो तुम। मैं अपने घर वालों को साफ साफ कह दूंगी कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई हरकत नहीं करोगी तुम। क्यों नहीं करूंगी? फिर तुम खुद भाई से बात कर लो। वो तो तुम्हारी हर बात सुनता है। यह आसान नहीं होगा। वो काफी सालों से मेरा दोस्त है। मैं उससे कैसे कहूंगा कि मुझे तुम्हारी बहन से मोहब्बत है और उसी की वजह से तुम्हारे घर आता था। फिर चाहते क्या हो तुम? मैं कब तक ऐसे घर पे बैठी रहूंगी? मुझे तो तुम्हारी दुल्हन बनना है। मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ तुमसे और जानती हूँ तुम भी बहुत करते हो। वाह वाह वाह, जरा देखो तो सही, कहां गायब थे तुम अब तक? हमने मामला खत्म कर दिया। खुशामदीद हालिद साहब, कुछ लेंगे आप? जो मेरे दोस्त ने कह दिया बस वही काफी है। ठीक है, बैठो। तुमने शायद अंतिब का नाम सुना होगा। हालिस मेरा बचपन का बहुत ही करीबी दोस्त है और ये सिफत यहाँ के गॉडफादर का पोता है। सुना तो मैंने बहुत है इनके बारे में, लेकिन अंतप में नजर नहीं आया मुझे ये। कहां चले गए तुम लोग छुपकर? ये लोग इस्तांबुल चले गए थे। वहां इसने बहुत कुछ किया और इस्तांबुल में अंतिपी के नाम से मशहूर हो गया। लोग इसका नाम लेने से पहले भी सोचते थे और मालूम है इस्तांबुल के पुराने खिलाड़ी इसके सामने अभी तक झुकते हैं। मुख्तसर ये कि हालिस तो चला गया मगर इसका दबदबा अभी तक कायम है। बहुत शुक्रिया। सिफत, मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम्हें अंतिब से लड़की पसंद आ गई। तो देर किस बात की, अभी आए हो तो मंगनी भी कर लेते हैं। मंगनी कहां से आ गई बीच में? शादी की बात करते सीधा। इतनी जल्दी क्या है? पहले एक दूसरे को जान तो लो, फिर उसके बाद बात आगे बढ़ाना। जानना कौन सी बड़ी बात है? शादी के बाद जब साथ रहेंगे तो जान जाएंगे एक दूसरे को। और वैसे भी तो शादी के बाद उसे घर में ही तो रहना है। क्या मतलब है इसका? कोई मतलब नहीं है, बस भूल जाओ यार। फिर तुम्हारा तारुफ करवाऊं मैं? क्या कहा? दादा तुम्हारे एक स्मगलर थे और ये सब कुछ तुमने उन्हीं पैसों से कमाया है। और तुम्हारा बाप उससे भी बदतर था। उसने हर एक से कर्जा लिया हुआ था। जुल्म करना, चोरी करना, लोगों को खून के आंसू रुलाना, यही काम था उसका। और अब तुम भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हो। किस कदर हिम्मत है तुम में! अपने बाप की तरह एक घटिया इंसान हो। सिफत, रुक जाओ। इससे शादी करोगे तुम अपनी बहन की? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या मैं तुमसे पूछ के अपनी बहन की शादी करूंगा? अगर तुम मुझे अपने साथ लेकर आए हो तो मैं तुमसे सवाल जरूर करूंगा। तुमने मेरे बाप को घटिया इंसान कैसे कहा?
खालिद साहब, आप ठीक हैं? काफी देर से दस्तक दे रही थी मैं माजी में चला गया था महविश, सुन नहीं सका। आ जाओ। काजिम साहब का कमरा तैयार हो गया है, कल तक फाइनल हो जाएगा। अच्छा किया महविश। मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन आपके इस फैसले पर मुझे इतराज है बहुत। क्या कर सकते हैं, बाज़ औक़ात हालात इंसान को मजबूर कर देते हैं। मानता हूं कि काजिम एक बेकार और बिगड़ा हुआ शख्स है। जब इसके वालिद का इंतकाल हुआ तो काजिम बहुत छोटा था। मजबूरी ये थी कि हतीजे साहिबा की वजह से हमें ऐसा करना पड़ा, इसके अलावा कोई वजह नहीं। फिर तो हतीजे साहिबा अक्सर उनसे मिलने के लिए यहाँ पर आया करेंगी। आपको किसी और चीज की जरूरत तो नहीं है? लो ये फाइल लो, इसे अकाउंट्स में ले जाओ, इसमें कुछ करेक्शंस होनी है। मैं सादिक साहब को बता देती हूँ। जिस सादिक को मैं जानता हूँ, अगर उसे मालूम है तो मुझे हैरत है कि उसने मुझे क्यों नहीं बताया। हम सब बूढ़े हो चुके हैं खालिद साहब। सच में कंप्यूटर आने से पहले सब कुछ कितना आसान था, अब सब कुछ याद रखना कितना मुश्किल है। एक काम करो, इस फाइल में जो पेपर्स हैं उनमें गैर जरूरी ट्रांजैक्शन मौजूद हैं। ये मालूम करना है कि ये किसने किया है, लेकिन किसी को पता न चले। आप फिक्र मत करें, मैं इस मामले की तह तक पहुंचूंगी और आपको बताऊंगी कि इसके पीछे कौन है।